हेलो बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और उसकी एक्सरसाइज चल रही है, तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक करा चुका हूं। अब आज हम करेंगे उसके बाद 9 से। तो कहीं भी आपको पुराने वाले एक्सरसाइज में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए क्या है, देखिए 9, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। जो आपको गिवन है आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि 9 वोल्ट की क्या है, बैटरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, देखिए सीरीज दे रखा और कौन कौन से रेजिस्टेंस है, 0.2 ओम, 0.3, हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और कितना है देखिए आप ये 12 ओम। तो एक ये बैटरी लगाई है और इन सबको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखा है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 5, 12 और 13.4 ओम। तो ये कह रहा हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। यह आप ध्यान रखिए, देखो सारे के सारे जो रेजिस्टर्स है उनको सीरीज में कंबाइन किए, और सीरीज में कंबाइन करते हैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हर रेजिस्टर से करंट क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे आपसे इससे पूछता करंट, चाहे इससे, चाहे किसी से भी पूछे, तो आप एक लाइन लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर रिमेन, क्या रहती है, सेम रहती है, रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हर रेजिस्टर से करंट क्या रहती है, सेम रहती है। सो करंट थ्रू ओम रेजिस्टर विल बी, बस आपको सिंपल ओम्स लॉ लगाना है और क्या बता दें कि आप करंट क्या आ जाएगा, V/R। तो किसी से भी रेजिस्टर से आपसे पूछते हैं तो ये आता है, कितना आएगा, V की वैल्यू 9 और R कितना लिख देंगे आप, 13.4। तो अब देखिए, देखो आप इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे आप तो ये 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आप 2 से इसको कैंसिल आउट करें तो इधर 45 और इधर कितना आएगा, 67। तो आप इसको डिवाइड कर देना और जो भी आएगा लगभग 0.66 या 0.67 के आसपास आएगा ये। तो जो भी यहाँ है आप क्या कर देंगे, उसके आगे यूनिट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ मैं डिवाइड करूंगा वीडियो ज्यादा बड़ा बनेगा, तो आप डिवाइड करें, यूनिट आपको जरूर लगानी है जो भी क्वेश्चन आप करें। अब देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको जब भी उतारना वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब क्या है देखिए, 10th क्वेश्चन। अब देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए क्या कर रहा है, देखिए हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स। ये आपके जो गिवन है वो आप लिखना स्टार्ट कर कीजिए कि 176 ओम के रेजिस्टर्स आपके पास कितने चाहिएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा समझिए पहले क्वेश्चन को। इतनी करंट और इतनी की आपको लाइन दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना दे रखा है, तो क्या कर रहा है, उसके ये चीज करने के लिए आपको इतनी करंट चाहिए और ये वोल्टेज आपको दे रखी है। तो इसके कितने रेजिस्टर 176 ओम के पैरेलल में चाहिए। तो क्या कीजिए, देखो आप यहां से देखो निकाल लीजिए V/I ओम्स लॉ से। इसको बाद में सोचते हैं, इस वाली बात को एक मिनट पहले सोचिए कि जब 5 एम्पियर की करंट 220 वोल्ट से फ्लो होती है, तो आप एक बार इसको सोचिए। तो R इक्विवेलेंट नाम दे देता हूं मैं इसको, क्योंकि R इसको दे चुके हैं पहले। तो कितना आएगा, V 220, I कितना 5, तो 44 ओम। तो आप थोड़ा समझिए एक मिनट बात को, आपको अब कितना चाहिए, ये कह रहा है 5 एम्पियर की करंट आपको फ्लो करवानी है और इस वोल्टेज से फ्लो करानी है। तो मतलब आपको कितना रेजिस्टेंस चाहिए, 44 ओम चाहिए पैरेलल में। एक बात आप ध्यान रखिए, हमेशा समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, दो एक जैसे रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करते हैं आर और आर के,
तो इक्विवेलेंट कितना रह जाता है, देखिए ये समझने के लिए लिखने की जरूरत नहीं, कितना रह जाता है, कितना आएगा 2/R। जैसे आपसे पूछे R और R है दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन के, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां से, तो 2/R यानी R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R/2 ऐसे। ये 3 होती तो क्या आता भाई, जैसे ये होता 1/R इक्विवेलेंट, 3 होती है, अलग से समझा रहा हूं, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो कितना आता है ये 3/R। तो उसी तरह से आगे के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बात काम आएगी, R इक्विवेलेंट कितना होता है R/3। तो सिंपल एक बात ध्यान रखिए, जब R और R के दो रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन करते हो तो इक्विवेलेंट कितना रह जाता है हाफ। 3 कंबाइन किए तो कितना रह जाता है R/3, 4 कंबाइन करते कितना रह जाता है R/4, और यदि आप कितना कंबाइन करते n तो कितना रह जाता R/n। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि n जो रजिस्टर्स हैं R सेम के और पैरेलल में उनको कंबाइन करें तो कितना रह जाएगा R/n। ये मैंने करके दिखाया है, ये आप रफ में नोट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए कि कैसे ये चीज आया। तो क्या लिखा है मैंने यहां पर कि हियर n रजिस्टर्स ऑफ, ये लिखा है मैंने यहां, ये चीज आपको उतारनी है फॉर के लिए, हियर n रजिस्टर्स ऑफ कैपिटल R आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो थोड़ा सा है, आप ध्यान देखेंगे, आपको हमेशा भी याद रहेगा, देखो सीधा भी आप देखिए, इस चीज को याद रखिए। जैसे आपसे कहते 10 और 10 ओम के कितने रजिस्टर कंबाइन किए पैरेलल के अंदर 2, तो कितना आएगा 10/2 कर दीजिए, उसका हाफ रह जाएगा, 5 ओम में रह जाएगा, भले सोल्व करके देख लेना। 10 और 10 के 3 कंबाइन किए, सोल्व करके देखना कितना आएगा 10/3। 4 कंबाइन किए 10/4, यहां से आप कंबाइन करेंगे ना तो इस तरह से, और n कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/n। अब आपको कितने का चाहिए इक्विवेलेंट, अब देखिए यहां से कितने का चाहिए 44 का। आपके पास कितने के हैं कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट तो इसको करना ना, ये वाले कनेक्ट करेंगे, कितने ये रेजिस्टर्स लगेंगे तो 176 को, और ये n, तो n यहां से कितना आ जाएगा 176/44, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो आप दोबारा भी इसको करके देख सकते हैं कि 176 के 4 कनेक्ट करना पैरेलल में, और ऐसे 4 कनेक्ट करके फॉर्मूला लगाना, ऐसे फॉर्मूला आप जब लगाएंगे तो आपको अपने आप ही कितना मिलेगा 44 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो थोड़ा सा इन न्यूमेरिकल्स को आप समझ कर कीजिए, आपको बहुत आसान लगेंगे ये, तो ये आप उतार लीजिए। अब देखिए, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब 11th वाला करते हैं। देखिए तो एक दो आगे के क्वेश्चन में भी काम में लेंगे, इस बात को आप हमेशा याद रखना जो ये लिख रखा है मैंने। तो क्या कह रहा है देखिए, ये आगे वाले क्वेश्चन के अंदर 11 है पहले, तो क्या कह रहा है देखिए, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। ये आपको गिवन है 6 ओम के, और कितने हैं आपके पास 3, और आपको कितना लाना है सो दैट कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस। पहले में आर इक्विवेलेंट कितना लाना है 9 ओम, और दूसरे में कितना लाना है आर इक्विवेलेंट 4 ओम। तो वो ये देखिए, आपको याद हो तो हमने ऐसा एक एग्जांपल भी किया था। क्या है आपके पास 6 ओम के, और कितने हैं 3 है, एक बार उनसे 9 लाना है और एक बार कितना लाना है 4। तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड आप कनेक्ट करके देखिए। देखो तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि 18 ओम आ जाएगा, सीरीज में करेंगे ना तो 6 + 6 + 6 ऐसे। तीनों को पैरेलल में भी कनेक्ट करने का मतलब नहीं, क्यों अभी मैंने आपको समझाया 3 पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 6 है ना आपके पास, तो 6/3 2 आएगा। आप करके देना, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 2 भी नहीं पूछा है। तो क्या करते हैं देखिए, इसके लिए ऐसे कर लीजिए आप, एक 6 ओम तो ऐसे रखा रहने दीजिए, और ये कैसे कर दीजिए 6 ओम और 6 ओम के ऐसे पैरेलल में कर। अब आप खुद ही देखिए, देखो आप खुद बता पाएंगे, 3 है ना आपके पास, तो 6 ओम तो ये है, इन दोनों को पैरेलल में निकालेंगे कितना आएगा देखिए, अभी निकाला है देखिए, अभी मैंने आपको बात, यहां से आपको ये चीज बहुत काम आएगी। 6 और 6 एक जैसे 2 कनेक्ट कर रखे हैं ना पैरेलल में, तो हाफ रह जाएगा, कितना रह जाएगा इनका 3 रह जाएगा।
फिर आपको कंफ्यूजन होता है, तो करके देख लीजिए इसको। 1/r डैश मान लो इसको कोई, तो 1/6 प्लस 1/6 कितना आएगा, एक बार फिर करके दिखा देता हूं। तो कितना आएगा 2/6, 1/6 कितना रहेगा 3, तो r डैश कितना आ गया यहाँ से 3 ओम। तो ये क्या बन जाएगा 6 ओम और ये क्या है 3। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी भी बहुत इंक्रीज होती है। तो ये है हमारे को कितना बनाना था, तो कितना आ जाएगा, ये सीरीज में सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 9 ओम। अब देखिए, देखो दूसरा अब हम करते हैं, कितना लाना है दूसरे में हमें 4 ओम हमें लाना है। कितना लाना है हमें 4 ओम। तो क्या करते हैं देखिए, इसके लिए देखिए 2 6 ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, कितना 6 ओम। वो हिट एंड ट्रायल, आपका गलत होगा तो कोई बात नहीं आता तो फिर करके देखिए, ऐसा यदि कनेक्ट कर देंगे तो देखिए कैसे आपके पास 4 ओम आएगा या नहीं आएगा, देखते अभी। तो 6 और 6 कनेक्ट किया, कितना आएगा देखिए, ऊपर तो आप समझ गए कितना आएगा 12 ओम, और नीचे क्या रह जाएगा, वो है ही 6 ओम पहले से वही रहेगा। तो फिर सुनिए क्या किया, तीनों 2 को सीरीज में कर दिया और तीसरे को इस तरह से पैरेलल में किया। तो ये 6 और 6 12 आ गए, और 12 और 6, तो अब कितना आएगा इनका, तो 1/r कितना आएगा देखिए आप यहाँ से 1/12 प्लस 1/6, तो कितना आ जाएगा बताइए आप, ये 12 एलसीएम आएगा। ये तो आप सब सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा 1 + 2 यानी 1/r जो कितना आ जाएगा 3/12, तो 4, तो r कितना आ जाएगा यहाँ से 4 ओम। तो आप बना देंगे यहाँ से कितना आ जाएगा इनका। तो फिर से सुनिए, इधर वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कि कर करके देख लो, एक बार किसी को सीरीज में लगा लो, किसी को पैरेलल में, तो आपका करते करते ऐसे सही हो जाएगा। तो इन 2 6 का कितना है 12, ये 6 उसके पैरेलल में है, और 12 और 6 को हमने सोल्व किया इस तरह से, बिल्कुल सिंपल। वही फॉर्मूला जो लगाते हैं तो 4 ओम आपके पास। तो ये आपके पास इस तरह से 11th वाला आप करेंगे। अब देखिए 12 एक और मैं आपको करा देता हूं आज। देखिए काफी हमें टाइम लग रहा है एक्सरसाइज के अंदर, तो ध्यान से कीजिए, इसीलिए मैं इतना करा रहा हूं आपको, क्योंकि ये ही ज्यादा आएंगे। थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे आगे 2 चैप्टर हैं हमारे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनमें न्यूमेरिकल नहीं है ज्यादा, बहुत ही कम है। लेकिन इस चैप्टर में, और पहले हम चैप्टर करेंगे लाइट, और उसके बाद उसी से रिलेटेड चैप्टर। तो उन दोनों चैप्टर के अंदर आप देखेंगे, ह्यूमन आई वाला चैप्टर जो हम करेंगे उनमें भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, स्पेशली लाइट वाले में। ह्यूमन आई वाले में चैप्टर में आपको बताऊंगा, द वंडरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर क्या हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया के कैसे क्वेश्चन, उन पर न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन जो लाइट वाला चैप्टर है और इलेक्ट्रिसिटी वाला, मेन ध्यान रखें 2 चैप्टर, एक इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इंग्लिश आते हैं, तो अच्छे से आप इनको कीजिए। तो क्या आज का लास्ट एग्जांपल देखिए, क्या है 12, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt। कल वाले वीडियो के अंदर मैंने जब आपको इस तरह का बताया था, रेटेड का मतलब होता है बल्ब के ऊपर ये रेटिंग लिख रखी है, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू विल कनेक्ट बल्ब टू 220 वोल्ट सोर्स देन इट विल कंज्यूम 10 वाट पावर। कि बल्ब को आप यदि 220 वोल्ट की लाइन से आप उसको जोड़ते हैं तो 10 वाट पावर वो लेगा। तो क्या कर, हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, वैसा सही के लिए भी क्या, विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। आई आपको कितनी दे रखी है 5 एम्पियर इसमें दे रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहां से एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहां सॉल्व करा देता हूं मैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, यहां से देखिए रेजिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब, यहां से पता चलेगा कि जब उसको 220 वोल्ट की लाइन से आप कनेक्ट करते हैं तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा 10 वाट। तो पावर वाला फॉर्मूला याद कीजिए, कौन से वाला, V²/R वाला फॉर्मूला। यहां से आपको अभी जो क्वेश्चन किया था ना हमने, कौन सा 10th वाला, तो उसके अंदर तो दे रखा था हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, तो उसमें पता था 176 ओम। यहाँ पता भी नहीं है, बल्ब दे दिया, बल्ब का खुद निकालना पड़ेगा पहले कि एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो कितना है बताइए, 220 इंटू
20 अपॉन R, और इधर पावर कितनी है 10, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, R में इधर लिख देता हूं 4840 ओम, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। अब क्या कह रहा है देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है ये, अब यहां से देखिए ये वोल्टेज लगानी है आपको और वही ये करंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट कितना चाहिए बताइए, बाई ओम्स लो। अब देखिए सारे कॉम्बिनेशन के अंदर कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, 5 एम्पियर की, और ये वोल्टेज आपको लगानी है V अपॉन I, यानी कितना आएगा यहां से 220 अपॉन 5, तो वो 44 ओम। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा समझिए, देखो क्वेश्चन को, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये एक बल्ब का आ गया, और इतना आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ये एक बल्ब का है और इतना आपको चाहिए। तो वही अभी जो फॉर्मूला, दो कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो हाफ रह जाता है, तीन कनेक्ट करते हैं तो 1/3 रह जाता है, 1/3 रह जाता है। तो उसी तरह से अभी मैंने समझा था, इफ एन रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, देन R इक्विवेलेंट कितना आता है, R अपॉन N, दो कनेक्ट है तो 2 मतलब 1/2 रह जाता है, तीन कनेक्ट है तो 1/3, या 1/3 कह दीजिए, चार कनेक्ट है तो 1/4, N कनेक्ट है तो 1/n टाइम्स रह जाता है ना। तो N कितना आएगा यहां से, N आ जाएगा आपके पास R अपॉन R इक्विवेलेंट, N इधर ले आए, R इक्विवेलेंट, R कितना है आपके पास, कितना आपको चाहिए यहां से 4840, और R इक्विवेलेंट कितना है 44। तो वही देखिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे 44, आप जब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा ये 11, तो 110, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। सो 110 बल्ब्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा ध्यान से आप इनको कीजिए, किस तरह से हमने अप्रोच काम में ली, इसको समझने के लिए फिर आपने यदि नहीं किया तो 10 वाला क्वेश्चन दोबारा करके देखिए। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।